बड़ी घटना मिलने से कार्यकर्ताओं ने रघुवीर सिंह भदौली का बढ़ाया हौसला। कार्यकर्ताओं ने इकट्ठे होकर संघर्ष करने की रणनीति पर विचार विमर्श किया। भारी संख्या में कार्यकर्ता नीमका थाना रघुवीर सिंह के आवास पहुंचे, जहां से बहुत से वक्ताओं ने भारी लोगों का विरोध करना चाहा। आपको बता दें कि राजपूत समाज के अध्यक्ष डॉक्टर शिवराज सिंह जी, नाथू सिंह जी, राम अवतार सिंह जी, नाथ की नांगल बाहर से आए बहुत सारे लोग पधारे, जिन्होंने सभी के स्वर में कहा कि टिकट जनता देती है। तो रघुवीर सिंह ने कार्यकर्ता को निराश नहीं किया, न लड़ने के लिए तैयार रहने को कहा, चाहे निर्दलीय हो या किसी राष्ट्रीय अन्य पार्टी से हो। विधानसभा नीमका थाना का चुनाव निश्चित तौर पर लड़ने के लिए कमर कसी है। कुछ जिस तरह से कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा मीडिया के अंदर, कोटपुतली के अंदर जो कोटपुतली लोगों के द्वारा कहा गया कि वहाँ पर इस तरह से एक ठेकेदार ने ठेकेदारी प्रथा चलाई और कुछ वसूलियाँ करके और ऊपर तक कुछ लोगों को पहुँचा दी। वहाँ पर खड़े हो गए, डटकर खड़े हो गए, जबकि प्रदेश अध्यक्ष मेरे पक्ष में थे और भी, लेकिन वहाँ पर वो एक ऐसे श्रीमान जी के नाम लेने में अभी कोई फायदा नहीं है, लेकिन उन्होंने डट के कि नहीं, इन्होंने 30,000 मूर्तियाँ लगाई हैं और पता नहीं क्या क्या किया है। इतनी सैनिक बहुत गुमराह किया कि इतनी सैनिक नाराज़ हो जाएंगे, भूतपूर्व सैनिक नाराज़ हो जाएंगे और ऐसे करके, जबकि प्रहलाद जोशी ने कहा कि देखिए इनका एक नंबर पे रघुवीर सिंह का सर्वे नंबर 1 है और आप इनके ये साफ छवि के हैं, शिक्षित आदमी हैं, लेकिन उसके बाद भी इस तरह से करके और पार्टी का जो निर्णय लिया वो आप देख रहे हैं। पार्टी ने वापस जहाँ देनी थी वो टिकट दे दी है। आप आगे मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, यदि आप साथ रहेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं राष्ट्रीय पार्टी या निर्दलीय चुनाव अवश्य लड़ूंगा। क्योंकि देखिए 2013 में मैंने पार्टी का मान सम्मान रखा और पार्टी के कहे अनुसार मैंने जो भी पार्टी का आदेश थे और समाज और कार्यकर्ताओं का आदेश था उस तरह मैंने निर्णय लिया। 2018 में इसी तरह से मैंने पार्टी के एक समर्पित कार्यकर्ता की तरह पार्टी का सहयोग किया, लेकिन 2023 में फिर जो अनदेखी की है पार्टी सर्वे साल भर में जितनी भी मीटिंग लेकिन आप यदि मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के रहोगे तो मैं अवश्य ही इस बार मैं राष्ट्रीय दल का या निर्दलीय फार्म भर के चुनाव अवश्य लड़ूंगा, ये आपको बता दिया है। दूसरा, मैं आज ही 11 लोगों की एक कमेटी बनाऊंगा। 11 लोगों की कमेटी सर्व समाज की कमेटी होगी। वो कमेटी टाइम टू टाइम मुझे जो आदेश देगी उनका आदेश मैं समय टू समय मानूंगा, लेकिन 11 मैं मेरी नहीं चलाऊंगा कि मैंने जो कह दिया वो हो गया। आप 11 आदमी जो सर्व समाज की पूरी नीमका थाना विधानसभा के मौजूद लोगों की जो 11 आदमी कमेटी होगी, वो 11 आदमी की कमेटी ही पूरा चुनाव का संचालन करेगी। तो मैं एक बार फिर आप कोई भी संशय मन में हो, मैं देखिए मेरा बचा हुआ जीवन शिक्षा और स्वास्थ्य के 13 तरह इंस्टीट्यूट वहाँ खड़े कर दिए। अब मैंने केवल मेरा एक ही लक्ष्य है कि मेरी जन्मभूमि की मैं ऐसी सेवा तो मैं तो एक समाज का कार्यकर्ता हूँ, उसके आधार पे आपको मेरा अनुभव बता सकता हूँ। अनाचारियों से खुलकर लड़ना नहीं चाहता, वो सामने आना नहीं चाहता, उसको डर है कि ये व्यक्ति सत्ता प्राप्ति के लिए और सत्ता लोलुपता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मैंने इनके भाषण सुने हैं पहले कि मैं 200 विधानसभा सीट में जहाँ से उंगली रख दूँ वहाँ से टिकट लिया हूँ। ये कही है इन्होंने, कई मंचों से कही थी। ऐसी क्या पीड़ा थी कि नीमका से बाहर निकल ही नहीं पाए। जो नेतृत्व के लिए बोला तो हमने उसका खुलकर विरोध किया, और आप देखिए वो व्यक्ति बात करना पसंद नहीं करता, उसको 2 घंटे बाद सोशल मीडिया पर और प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर अपने आप को स्पष्टीकरण देना पड़ा। कोई बहुत मजबूत आदमी नहीं है।